अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम warahmatullahi wabarakatuh। हम कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर 7 से आज। कल आयत नंबर 6 तक हमने किया था, तो ये लास्ट आया थी। तो इसमें फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ था? यू मीनू, राइट, यू मीनू। और उसके बाद आप देखें बी हाजल हदीसी। तो हाजा के साथ अलिफ लाम के साथ जब आता है तो क्या कहते हैं उसको? कौन सी फ्रेगमेंट बनती है? इसमें अशारा और मुशारुन अलैह। तो इसमें अशारा, राइट। हाजा के बाद अलिफ लाम है ना, फौरन बाद तो अल हदीस। तो बा बी इसमें हर्फ ऑफ जर है, तो इसकी वजह से हाजा जर था, नजर नहीं आ रहा लेकिन जर है। और उसी वजह से अल हदीसी जर इस वजह से है कि हाजा जर था। कोई ये इसमें इशारा और मुशारुन अलैह को मैच करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये तो इसीलिए हमने इसकी ट्रांसलेशन किया की थी इस कलाम पर, कि इस कलाम इसे हमने एज ए फ्रेगमेंट इसको ट्रांसलेट किया था कल। तो आज हम नेक्स्ट आया करेंगे, 7 से शुरू करते हैं। तो ये आसान सी आया है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। इन्ना, तो इन्ना दो वर्ड्स हैं, right? कौन कौन से हैं? इन्ना और प्लस ना। तो नहनु था तो इन्ना की वजह से वो ना हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? बेशक हम। तो बेशक हम, आगे आ रहा है जालना। ये आपको कौन सा वर्ड लग रहा है? इसम, फेल? नसरना। जालना, जी, जाला से अगर हम पूरा चार्ट इसका पढ़ें तो जाला जाला, तो अंता जालता, अना जालतू और नाहनु जालना। तो ये जालना, तो नाहनु। तो इसमें नाहनु एक और छुपा हुआ है, right? तो एक हम था शुरू में हमने लिखा है। तो इस तरह की ट्रांसलेशन में हम फिर ये एम्फेसिस के लिए होता है, तो हम दो दफा इसको आप हम लिख सकते हैं। बेशक हम, हमने बनाया, हमने बनाया। क्या बनाया? माँ अलल अर्दी। माँ डिफरेंट मीनिंग होते हैं यहाँ पे। एज ए इसम मौसूल है, जो मीनिंग है इसकी, जो कुछ। अलल अर्दी, अला जार मजरूर और अर्दी जार मजरूर हो गया, राइट। और हरफ ऑफ जार और जार मजरूर। अलल अर्द, जमीन के ऊपर। तो हमने जो कुछ जमीन के ऊपर है उसको किस लिए बनाया है? जीनत लहा, जीनत खूबसूरती, लहा उसके लिए। किसके लिए? हा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जमीन को, अर्थ को। तो फिर अब उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगी फिर? हमने, यहाँ तक हमने जो कुछ, जो कुछ जमीन पर है। जालना माल अल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है। और क्या चीज बनाई हमने? ये तो माल अल अर्दी था, जो कुछ जमीन पे है। लेकिन बनाया क्या है? जीनत अल्लाह। तो जो ये जीनत के लिए बनाया है, जो कुछ जमीन पर है उसकी खूबसूरती के लिए बना, के लिए। अब आप इसको बनाया को यहाँ पे फिट कर सकते हैं उर्दू में। उर्दू में कई दफा फेल एंड पे आता है, बनाया है या बनाया। तो इन्ना जालना माल अल अर्दी जीनत अल्लाह, जो कुछ जमीन पे है वो हमने उसकी खूबसूरती के लिए बनाया। जैसे पहाड़ हैं, झील, समुंदर, हर चीज जो भी है खूबसूरती के लिए। तो आगे ली नबलुवा होम। होम आपको पता है कि अटैच प्रोनाउन है। ली हमने काफी सारे पढ़े हुए हैं। कौन सा ली इधर से ये वाला हो सकता है? ली हर्फ, कौन सा हर्फ है ये? ग्रुप पे जर है।
हरफ जर होता है लेकिन उसके लिए आगे इसम होना जरूर होता है ना, अब फिर वो हरफ जर होता है। लेकिन नबलुगा ये लाइट है, लाइट है। लग नहीं रहा कि इसम है, राइट। सो नून स्टार्टिंग है और हम जबर एंडिंग है, तो इसका मतलब है कि ये फेर मुदारे नून से स्टार्ट हो रहा है। अगर फेर मुदारे हो तो ये लाइट वाला हर्फ है, ली, लिकई वाला, राइट। तो लकई वाले वर्ड का लाम का क्या मतलब होता है? ताके। तो ताके बला यबलू का मतलब होता है आजमाना। तो इसमें वाव आता है एंड पे। अब नबलू है तो फिर उसका क्या मतलब होता है? कौन डूअर है उसका, नबलू का? अगर हुआ यबलू हो तो नहनु नबलू, राइट, नबलू। तो नबलू एक आखिर में अगर वाव और या हो ना तो वो नबलू वू नहीं कहते हम, राइट। सो वैसे तो यन शुरू होता है एंड पे पेश होती है, लेकिन अगर वाव और या हो तो वो वैसे ही छोड़ दिया जाता है, यबलू। उसको सिर्फ लंबा पढ़ते हैं। लेकिन जब वो लाइट होता है ना तो फिर जबर आ जाती है उसके ऊपर। इसलिए ये लाइट है तो नबलुवा, इसलिए ये नबलुवा बना। तो ताकि आजमाए हम आजमाए, नाहनु है ना, ताकि हम आजमाए। इसको आजमाए, हम, ताकि हम उन्हें आजमाएं। ताकि हम, तो उन्हें पहले लगाते हैं हम उर्दू में, ताकि हम उन्हें आजमाएं। अय्यु होम, अय्यु वर्ड हमने पढ़ा था, इसमें कौन सी लिस्ट में आता है ये अय्यु? कौन सी लिस्ट थी अय्यु? अय्यु वर्ड आया था एक चार्ट में, एक लिस्ट थी वर्ड्स की, उसमें अय्यु था। कबला बादा, उसमें था ना अय्यू, अय्यू भी था। द अय्यू, स्पेशल स्पेशल स्पेशल, बता। स्पेशल मुदाफ। तो स्पेशल अय्यू का मतलब होता है कौन, विच, WHICH वाला विच के कौन। तो कौन, हुम अय्यू हुम, तो मुजाफ मुदाफ ले होता है ये हमेशा। तो अय्यू हुम, उनका कौन, यानी उनमें से कौन है। उन, ताकि हम आजमाएं उनमें से कौन अहसनु। अहसनु वर्ड है, इसमें आपको ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कभी कभी अहसना एज ए फेल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अहसनु है। तो वैसे मैं बता दूं कि इस समय यहाँ पे तो अहसनु ये बाय डिफॉल्ट ये लाइट ही होते हैं। ये कंपैरेटिव होता है कि आप कंपेयर करते हैं, बेटर, कौन बेहतर है, उनमें से कौन बेहतर है, अमलन, अमल में। तो इसमें फी अमलन नहीं होता, ये ऐसे ही यूज होती है। ये एक स्पेशल टाइप की ये ग्रामर है इसकी, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव जब आते हैं तो कैसे होता है। तो इसको हम मिन नहीं होती इसमें कि अमल में, या फी की जरूरत नहीं होती कि अमल में कौन बेहतर है। इसमें हम इसी ट्रांसलेशन करेंगे तो उनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से, या अमल में, अमल के लिहाज से। तो इसमें अहसनु बेहतर के लिए होता है कि जैसे गुड बेटर होता है ना, बेटर बेस्ट थे, अल अहसन बेस्ट होता है, अहसन बेटर, कि कौन बेहतर है उनमें से अमल के लिहाज से। तो इसमें और एक बला यबलू वर्ड आया था नया, जिसका मतलब आजमाना होता है। जैसे वजीब तला इब्राहिम, उसमें इब्तला का वर्ड भी यूज होता है ता के साथ। और वैसे भी आता है ना हाजा बला उन अजीम, तो आजमाइश के लिए यूज होता है बला। उर्दू में तो हम बला कहते हैं ना कि बला आ गई, कोई कोई मॉन्स्टर आ गया है, लेकिन अरबी का बला का मतलब होता है आजमाइश। तो बला से यबलू, तो एक और बला होता है जो आपको कहते हैं ऑफ कोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बला भी इसी तरह लिखा जाता है जा के साथ, लेकिन वो डिफरेंट हर्फ है और ये फेल है। इसमें बा लाम और वाओ इसका रूट होता है, बला यबलू। नेक्स्ट आया, इसमें कोई क्वेश्चन हो इस आया में? दो फेल हैं इसमें, जाला और बला यबलू, और बाकी इसम और कुछ हरफ इस्तेमाल हैं। लेकिन कोई एक नई चीज थी अहसन व अमला, ये अभी हम लेटर पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसी तरह सूरह मुल्क में भी आता है ना, अय्युकुम है उसमें, इसमें अय्युहुम है, उसमें अय्युकुम अहसन व अमला है उसमें।
व इन्ना, दोबारा सेम वर्ड है, और बेशक हम, ला जाइलूना, अब दोबारा लाम एक और आ गया। ला और जाइलूना को किस तरह का वर्ड लगा है? ऊना एंडिंग कौन से ये वर्ड्स की तो होती ये है? लाइटेस्ट तो नहीं होगा ना, नहीं, लाइटेस्ट नहीं लाइटस नहीं, होगा। वो लाम ली होता है, ला नहीं हाँ, होता है वो वाला लाम। अच्छा। तो ये हाँ। जाइलूना, ऊना एंडिंग मुदारे में आती है, लेकिन उससे पहले या ता होना चाहिए, फिर ही मुदारे बनेगा ना। लेकिन वैसे ऊना एंडिंग किस में आती है? मुस्लिम है। मुस्लिमूना, मुस्लिम हम्म, चार्ट। तो मुस्लिमूना जैसे जाइलुन, इसका मतलब होता है कि बनाने वाला, जाइलुन बनाने वाला। तो ला जाइलूना, हरफ नसब है। नहीं, लाम तो हरफ नसब नहीं है, इन्ना है ना, लाम तो नहीं है, हर्फ हर्फ जर भी नहीं है। तो ये एक और लाम है जो आपको बताया ना ताकीद के हाँ। लिए, जैसे लनंसुरन्ना में इस्तेमाल होता था, ये यकीनन, यकीनन के लिए होता है, ट्रूली। जाइलूना, और हम यकीनन बनाने वाले हैं। जाइलूना प्लूरल इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि आगे वही अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है ना, तो इसीलिए फिर जाइलूना का वर्ड आया, जाइलुन नहीं आया। अगर इन्हीं होता तो जाइलुन होता है, अगर इन ना है, हम के लिए है, तो वो एज ए प्लूरल इस्तेमाल करते हैं जाइलूना। लेकिन प्लूरल और लैंग्वेजेस में भी लोग बोलते हैं, सिंग अपने लिए भी बोलते हैं ना, कोई कई लोग बात ही ऐसे करते हैं ना, अपने आप को हम कहते हैं। अल्लाह ताला भी कभी कभी अपने आप को हम कहते हैं, विद कि अपनी बड़ाई बयान करने के लिए ना, तो हम कह के बात कर रहे हैं। तो ये राइज है बाकी लैंग्वेजेस में। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला एक से ज्यादा है। तो ये आप राइज है, बाकी लैंग्वेज में ऐसे होता है, हम कह के बात की जाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी यही करें कि यकीनन हम बनाने वाले हैं, जाइलूना, और हम, और बेशक हम यकीनन बनाने वाले हैं। तो बनाने वाले को जाइल, जाइल कहते हैं, जाइल। जैसे नासिर मदद करने वाले को कहते थे, इसी तरह खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं। तो जाइल बनाने वाले को कहते हैं। जैसे बाखियुन भी कल हमने पढ़ा था वर्ड, वो भी एज ए फाइल था कि जो करने वाला होता है काम। व इन्ना लजाइलूना, और यकीनन हम बनाने वाले हैं, माँ अलैहा। दोबारा माँ की ट्रांसलेशन कौन सी यहाँ पे मेक सेंस करती है? जो उसमें। जो, हाँ जी, जो कुछ अलैहा, जो कुछ, अला और हा, क्या मीनिंग करेंगे? अला का मतलब क्या होता है? ऊपर के लिए है ऊपर, क्या? ऊपर। ऊपर। हा हाँ। किसके ऊपर? हाँ, उस पर, जो कुछ उस उस पर। पर है, उसके ऊपर या उस पर है। और उस कौन है यहाँ पे? जो पिछली आयत में जिक्र गुजर चुका है, जमीन है वो, रहा है। जमीन। इसीलिए वो उस हम एज ए अर्थ जो होती है ऐसे फेमिनन होती है, तो इसीलिए हा का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इट, ऑन इट, राइट, जो कुछ उस पर है, क्या बनाएंगे उसको? साइदन जुरुजन। ये कौन सी फ्रैगमेंट है? साइदन जुरुजन। महसूस से मौसूफ से पहले। जुरुजन मतलब होता है कि बंजर, और साइदन जमीन को कहते हैं जो बिल्कुल सीधी होती है जमीन, हम्म। चटियल मैदान। कटल ही मैदान। हाँ जी, चटियल मैदान कहते हैं इसको। और मट्टी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो तयम्मुम वाली आयत में साइदन तय्यबन का वर्ड यूज होता है, मट्टी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो कुछ इस पर है, हम उसको क्या बनाने वाले हैं? चटियल चटियल मैदान, मैदान। जो कि बंजर भी होगा, चटियल और बंजर भी साथ, बंजर मैदान होगा कि उस पर कुछ वेजिटेशन नहीं होगी, तो जमीन अल्लाह ताला बिल्कुल सीधी कर देंगे। पहाड़ भी नहीं होंगे उसके ऊपर, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीधी, कोई पौधे वगैरह भी नहीं होंगे। तो ये आयत सिंपल थी, इसमें कोई वो फेल नहीं था, इसमें जाइलून एज ए इसम फाइल इस्तेमाल हुआ है। और बाकी ग्रामर आपको पता थी, सईदन नया वर्ड था, जुरुजन नया वर्ड था। तो सईदन यूज होता है, जुरुजन भी यूज होता है। एक काफी दफा, एक दो तीन दफा आता है जुरुजन भी कुरान में। तो आप याद रखेंगे ना वर्ड, तो फिर आपको दोबारा आएगा तो आपको क्लिक करेगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है वर्ड, तो उसकी मीनिंग फिर आपको याद आ जाएगी। अब यहाँ से शुरू होती है असहाब कहफ की आयत नंबर 9 से। अम हसिबता,
अन्ना अस्हाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबन। अम का मतलब होता है कि आप या करते हैं ना, या कहते हैं ना, क्या क्या तुमने समझा था, या तुम, या के लिए और क्वेश्चन मार्क के लिए होता है या हसीबता, हसीबा का मतलब होता है गुमान करना, ख्याल करना, थिंक करना। समझना। और हसीबता का मतलब क्या होगा फिर? सोचा तुमने या ख्याल। हाँ जी, तुमने तुमने सोचा। तो क्या तुमने सोचा। अन्ना के असहाबल कहफी, ये कौन सी फ्रेगमेंट बन रही है? असहाबल कहफी, ये मुदाफ मुदाफ मुदा इलैह। मुदा मुदाफल कहफ वाले लोग हैं, कहफ के गार गार के लोग, तो गार वाले लोग। अन्ना, और अन्ना की वजह से सहाबा नसब हुआ क्योंकि अन्ना हर्फ ऑफ नसब है। तो अन्ना असहाबल काफी, और काफी जर होना था मुदाफले की वजह से। तो इसका मीनिंग है कि क्या तुमने सोचा था, क्योंकि ये माजी है ना, सोचा था कि अन्ना असहाबल काफी, गार वाले, और वाव आगे है अर्रकीमी। तो अर्रकीमी किस सेंस में यूज हुआ यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से? वर्रकीमी जर है ये। यार भी है। ये क्या है ये? ये वो हो सकते हैं, ये मौसूफ सिफा हो सकते हैं। मसूफ सिफात नहीं हो वाओ सकते। है इसके अंदर। हाँ जी, तो वाव जब, हाँ, मुजाफ मुजाफ अलैह की कंटिन्यूशन है। तो एक मुजाफ अलैह नंबर 1 गार है, और मुजाफ अलैह नंबर 2 रकीम है। कि गार वाले और रकीम वाले और कतबे वाले। वाव से कंटिन्यू हो रहा होता है ना हाँ जी, वाव। वाव जब आता है ना तो फिर वो आप एक और मुदाफ अलैह ऐड कर सकते हैं, जैसे रब्बुस समावाती वल अर्ज़ी, कि जमीन और आसमान दोनों का रब है। इसी तरह काफ वाले और रकीम वाले। तो रकीम का वर्ड यूज होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हमने सुना होगा ना कि रकम, तारीख रकम कर दी। हम्म। रकम का वर्ड किस किस सेंस में इस्तेमाल होता है? कि रिकॉर्ड करना, हाँ किसी चीज रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग रखे होना। होना, किसी को रिकॉर्ड रखा हुआ किसी चीज का है। ये रकम वो मनी वाली रकम नहीं है, कि पैसे नहीं है, ये पैसों वाले नहीं है लोग, कि गार वाले और पैसों वाले। तो ये रकीम रकम से है कि उसका रिकॉर्ड, रकम असल में करते क्या है कि ये कुछ चीजें होती है ना। अगर आप एक, तो ये पिछले जमाने में लोग लिखते थे पत्थर की सिलों पे रहे, तो उसमें वो कार्व करते थे, कार्व कर करके लिखते थे। तो जब भी उन्होंने कुछ लिखना होता था ना, जो लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज हो, तो वो उसको पत्थर पे लिखते थे, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। पेपर तो उस जमाने में इतना अच्छा होता नहीं, स्याही भी ऐसी नहीं थी, तो वो इस पे लिखते थे। तो रकीम का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये असहाबे कहफ थे। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो इसने वो ये इस्लाम की तरफ माल थे ना, लेकिन बादशाह ये उनको पसंद नहीं करता था इस्लाम के मजहब को। तो उसने इनको बुलाया था कि पेशी के लिए। तो जब वो पेशी के लिए बुलाते थे, तो वो जो जो जानी जिसका भी केस ओपन होता था उसके नाम वो लिख लेते थे। कोई बोर्ड होगा उनके पास पत्थर का, उसके ऊपर वो कार्व कर लेते थे उनके नाम। तो उनके नाम लिखे हुए थे उसके ऊपर। तो बाद में जब वो वापस आते हैं, तो पेशी तो एक दफा हुई थी ना उनकी, तो फिर वो वापस आ गए थे, तो फिर उनको खतरा महसूस हुआ कि हमें लोग मार ना दें, तो फिर वो चले गए थे गार से, गार में चले गए। और उसके बाद तो फिर मिले ही नहीं ना उनको, उनके नाम लिखे हुए थे उधर ही। फिर तो वो 300 साल बाद जागे थे, तो उनके नाम पत्थर के ऊपर उनकार हुए हुए थे। तो इसीलिए जब उन्होंने 300 साल बाद बुलाया उनको दोबारा, पता चला बादशाह को, जो कि मुसलमान बादशाह था, तो उसने फिर सारा रिकॉर्ड देखा, तो उसको ये नाम भी मिल गए उधर, कि ये तो उनके रिकॉर्ड में लिखे हुए थे। उनका थाना होगा ना, थाना पुलिस स्टेशन जो भी है, वहाँ वो लिखा हुआ था। तो उसके आगे लिखा होगा कि ये नामालूम अफराद गायब हैं, मिले नहीं है अभी तक, मफरूर हैं। तो वो उसको इसलिए इसको इधर रकीम का वर्ड यूज हुआ है कि वो उनका रिकॉर्ड था उनके पास। तो अन्ना साहबल काफ़ी व रकीमी, तो हम इसको कतबा ट्रांसलेट करते हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, कि रिकॉर्ड वाले जिसका रिकॉर्ड था या लिखा हुआ था जिसका।
तो वो वाले, इसलिए रकीम इस्तेमाल हुए यहाँ पे। तो क्या तुमने समझा था कि गार वाले और कतबे वाले कानू मिन आयातिना, कानू का वर्ड हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप उसकी हैं तर्जमा कर लें, कभी था तर्जमा होता है, कभी हैं हो जाता है, वो डिपेंड करता है। तो एक गार गार वाले और कतबे वाले हैं मिन जार आयातिना मजरूर। जार मिन मजरूर, आयाती जार मजरूर। और आयातिना मुदाफ मुदाफ, हमारी आया, हमारी निशानियां। हमारी निशानियों में से। हमारी निशानियों में से। अब अजबन, अजबन उर्दू के लिए जैसे वर्ड है ना अजीब, स्ट्रेंज, तो उसी तरह इसमें भी मीनिंग इसका यही है कि अजीब अजीब। लेकिन अजीब को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कि क्या तुमने सोचा था कि गार वाले और कतबे वाले अजीब निशानियां, अगर हम कहें ना कि अजीब निशानियां, तो ये कौन सी फ्रेगमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अजीब निशानियां मुदाफ मुदाफ ले तो नहीं, नहीं, सिफत मौसूफ। सिफा मौसूफ है। तो अगर मौसूफ सिफा की तरह अगर ट्रांसलेट करें तो ये मैच होना चाहिए, लेकिन वो, ये डिटेल में होगा, हाँ जी, ये डिटेल होगी। डिटेल हो सकती है, हाँ जी, नसब है ना। जी तो आयातीना की अगर हम प्रॉपर्टीज मैच करें तो आयातीना, आयाती यहाँ तक क्या स्टेटस है इसका? मजरूर। जार है। और अजबन क्या है? नसब है, तो नसब। ये नसब है। एज ए, हम ये इसको मैच एज नहीं ए करता। मैच नहीं करता ना, तो हम अजीब निशानियां नहीं कह सकते फिर हैं? नहीं, अन्ना तो बहुत दूर है ना, अन्ना तो असहाब मिल गया उसको, असहाब अल काफी। तो उसको बाद दोबारा विक्टिम तो ओ वाओ आएगा तो दरम्यान में होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये कानू, कानू क्या है असल में, इसकी रिलेशनशिप कानू की डिटेल है। तो इसकी फिर आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि वो हमारी निशानियों में से एक अजीब चीज, ये अजीब चीज थी, यानी कि अल्लाह ताला की निशानियां तो बहुत सारी हैं ना, लेकिन सारी निशानियां अजीब नहीं है। तो एक एक उसमें से ये एक अजीब निशानी है, हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी, एक अजीब चीज भी कह सकते हैं। एक अजीब निशानी, अब दोबारा लगा लें, ट्रांसलेशन में यूज तो नहीं हुआ हुआ दोबारा, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी। तो इस तरह से हम हम्म। इसको, आप मसूफ सिफा से ट्रांसलेट करेंगे तो वो फिट नहीं बैठता उसकी जुमले के हिसाब से। तो हमारी एक अजीब सी अजीब निशानी थी, जो हमारी बाकी निशानियां में उसमें से ये अजीब निशानी है। तो फिर इसकी डिटेल आगे आती है, लेकिन अभी एक आया और है, हम यहीं पे एंड करेंगे अभी, आय नंबर 10 तक। इस इस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जब। जब। और किस मानने में ट्रांसलेट होता है ये? माजी में। फ्यूचर में। माजी में जाता माजी माजी में। इज़ा फ्यूचर है और इज माजी है। है। हाँ, माजी। इस माजी हम्म। में। जब अवा, अम, अवा का वर्ड काफी और कॉमन है, काफी कॉमन है अवा या वी। तो अवा का मतलब होता है कि शेल्टर लेना, पनाह लेना। तो हम्म। अवा, तो इसका तो ये मुजारे होता है या वी, हम्म। या वी। तो ये तो इसकी ये तो अवा हुआ हुआ वर्जन है, जो हुआ अवा, उसने पनाह ली, उसने पनाह ली। तो ये पनाह थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये फिजिकल पनाह होती है कि वाकई आप जा रहे हैं। जैसे सूरह काफ में है आगे मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, इज अवई ना इला सखरती, जब वो कहता है ना कि आपने देखा था, आ रही था इज अवई ना इला सखरती, हम्म। कि जब हम पत्थर के पास पनाह ली हुई थी, या आप वैसी शेल्टर में थे। रेस्ट कर रहे थे। हाँ जी, या रेस्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी दुश्मन की वजह से पनाह ले रहे हैं, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जो विर्चुअल पनाह है, वो आउजू का वर्ड इस्तेमाल होता है ना, क्या आजा या आउजू, जैसे आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो पनाह किस तरह की है कि वो विर्चुअल है ना, कि हमने अल्लाह ताला से पनाह मांग ली या किसी से पनाह मांग ली, लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप वैसे ही घूमते फिरते हैं। ठीक है ना, अपने पनाह में तो आ गए हैं। जैसे कुरैश क्या करते थे, वो पनाह देते थे ना, कि कहते थे ये बंदा हमारा है, इसको कोई टच ना करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो कमरे में बैठा रहेगा, वो कहीं भी जा सकता था, काम सारे कर सकता था, लेकिन
वर्चुअली वो पनाह में है। लेकिन आवा का वर्ड होता है कि आप फिजिकली जाके कहीं छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो आवा आवा जब मावाहुम जैसे उस होता है, वो भी वही चीज है, मावाहुम जहन्नम जैसे आता है। मावा हाँ जी, वो भी उसी से बनता है। हाँ जी, ठिकाना बन जाता है ना, जहाँ आप जाते हैं वो मावा बन जाता है। हाँ हम्म जी, वर्ड इधर से आया उसका भी। तो हुआ का मतलब है कि जब उसने पनाह ली। लेकिन हुआ देख जब भी आता है तो हमने एक और चीज देखनी होती है कि इसका आउटसाइड डूअर तो नहीं है कोई। तो जब उसने पनाह ली, फितिया। उसकी वजह उसको हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी अगर आगे रफा आ रहा है मरफू जो भी। जब किसने पनाह ली, फितिया तो ग्रुप को कहते हैं, यंग लोगों का ग्रुप होता है, लड़कों का ग्रुप, यंग पीपल का ग्रुप। जब ग्रो ने पनाह ली प्रणाली। लड़कों के ग्रोह में, नौजवान भी आप कह सकते हैं, नौजवान यंग पीपल, जब नौजवान लड़कों के गिरोह ने पनाह ली। कहाँ पनाह ली, इलल कहफी। तो इला गार की तरफ, तो गार की तरफ हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, गार की तरफ पनाह ली, गार की तरफ। अब यहाँ पे अल कहफ यूज हुआ है, ये कौन सा वर्ड है ये? हर्फ जर। अल अल अगर शुरू में आए तो क्या होता है? प्रॉपर। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। तो प्रॉपर प्रॉपर होने की क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, कि प्रॉपर क्यों यूज हुआ, इला काफी क्यों नहीं यूज हुआ है, अल क्यों है साथ? खास वो खास थी। हाँ जी, तो अल का मतलब होता है कि वो स्पेसिफाइड गार थी। इसका मतलब है कि उनको पहले से पता था कि गार कहाँ पे है। जाहिर है वो उस एरिया में रहते होंगे, उन्होंने देखी होगी गार वो पहले भी, तो उसी गार में उन्होंने कहा कि चलते हैं। तो ये ऐसे रैंडम गार नहीं उसको उनको मिल गई, बल्कि उन्हें पता था कि किस गार में जाना है हमने। तो ये रैंडम नहीं था कि वो अब गार नहीं ढूंढ रहे थे, उनको पता था कौन सी गार, अल काफी, उनको पता था कि किस गार में जाना है। तो फिर वो गार की तरफ पनाह ली। फकालू, जब उन्होंने पनाह ली तो फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कालू, कहा, कहा उन्होंने कहा। रब्बना है हमारे पास। रब्बाना। अब जो कहा उन्होंने वो कोट, आगे सारी जो पूरी दुआ है ना, वो उन्होंने जो चीज कही है। जब आप कहते हैं क्या रब्बाना, तो रब्बाना जब भी रब्बा ना मुदाफले हो और मंसूब हो, तो किस लिए होता है ये? बुलाने के लिए। पुकारने के लिए। बुलाने यानी के लिए। मुदाफले हो और लाइट हो। मुदाफ तो वैसे ही लाइट होता है, लेकिन वो जबर भी आती है उसके ऊपर, नसब करना पड़ता है आपको जब आप बुलाते हैं, टू कॉल समवन। तो रब्बाना, अब वो दुआ मांग रहे हैं, रब्बाना हमारे रब, है हमारे रब, आतीना, आती, दे हमको। दे आती दे तो आती, देना, दो हमको। हाँ जी, अता। अता करने से। ये अता दूसरा नहीं, ये उर्दू में अता तौर तो मरने। ता के साथ होता है अच्छा। ना, ये ता के साथ ता- होता है। ये उर्दू वाला आता, आता नहीं है। अच्छा। तो अता डिफरेंट वर्ड है, उर्दू में तो आइन से लिखते हैं ना आता। हाँ। तो आना ये होता है ना आती ना, जैसे। ये अता होता है कि हाँ देना, मुझे दो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, आती ना कदा आना, हमारा खाना लेके आओ, तो देने के मुझे दो। अता आ गया, आ गया का वर्ड होता है ना अता, कि पहुंच गया। तो उसको जब कहते हैं कि हमें पहुंचा, हमें मांग रहे हैं आपके, हमें दे। अता याति होता है इसका। तो याति की जब कमांड बनती है तो आती। आती। हाँ। असल असल में ये अता नहीं है, ये अता का एक और वर्जन है जो आता है। इसमें खड़ी जबर के साथ आता है, आता, दो अलिफ है इसमें। एक तो अला या अता याति होता है, आता युति होता है। हम्म। तो ये युति है। तो ये वाला यूज हुआ हुआ है, ये अलिफ वाला, दो अलिफ वाला, आता युति। तो युति की जब कमांड बनाते हैं, तो असल में ये अगर अभी अभी उन्हें पढ़ा नहीं है, असल में ये अनजला की तरह ही वर्ड है। ये इसकी जो फीचर है ना, ये अनजला की तरह। और अनजला की कमांड क्या बनती है, अनजिल। अंजिल। जिल। तो इसीलिए इसकी कमांड भी क्या हमें बनानी पड़ेगी, आता।
आती। आती, तो या हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि या के ऊपर कोई पहले ही वो जज़म है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे आ को ड्रॉप कर देते हैं, इसीलिए आती बन जाता है। सिर्फ दो वर्ड अलिफ, दो अलिफ बन जाते हैं क्योंकि ये एक हमजा वाव के ऊपर भी है ना, ये वाला हमजा, तो ये वाला और एक अलिफ जो हमने अनजिल का ऐड करना है, और एक हमजा एक्स्ट्रा है, और फिर ताती है, तो ये दो जो मिलते हैं ना तो फिर आती बन जाता है, आती, आती ना। तो दे हमें, तो हमें दे, क्या दे, मिल्लदुन का रहमतन, अपने। जो देना, जो उन्होंने मांगा है वो क्या मांग रहे हैं, रहमत, नसब, क्या मांग रहे हैं, नसब, नसब है ना वो डिटेल है उसकी, रहमतन। और मिल्लद उनका एक दरमियान में एक और अपने स्पेशल पास अलग से। से चीज है कि कैसे मिल्लद उनका, अपने फ्रॉम पास मिन से। लदुन का। हाँ जी, लदुन भी कौन सी लिस्ट में था, लदुन स्पेशल मुदाफ में, और लदुन हमेशा मिन के साथ ही आता है, मिन मिल्लदुन का, खास अपने पास से, खास अपने पास से हमें दे रहमत, खास अपने पास से हमें रहमत दे, व और हय्ये लना, अब ये मुश्किल वर्ड है देखने में हय्ये, लेकिन वो इतना है नहीं इतना मुश्किल, असल में इसका आ, माजी क्या होता है, हुआ हय्या आ, तो जैसे अल्लामा है ना, ये उसी तरह है, अल्लामा, दरमियान में तशदीद, सिर्फ या की वजह से मुश्किल लग रहा है, लेकिन अल्लामा की तरह है। तो अल्लामा का मुदारे युअल्लिमु होता है, तो हय्या का मुदारे क्या होगा, यू यु है ये। युहय्यियु, युअल्लिमु की तरह युहय्यियु। ये अभी आप परेशान ना हो, अभी इतना ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल से, युहय्यियु। तो यहाँ से इसकी जब हम कमांड बनाएंगे तो फिर क्या बनेंगे, ये इसको लाइटेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जज़म आ जाएगी, राइट। और ये असल में हमजा था, तो ये हमजा अब लाइट हो गया, या खत्म हो गया, तो क्या बचा है ये, राइट। तो झटका लग, इसीलिए हम झटका देते हैं कि हमजा है और उस पर जज़म है, तो हय्ये लाना, और हय्ये का मतलब होता है प्रोवाइड करना, इसका मतलब भी देना ही होता है, लेकिन एक तो आप कह रहे हैं, एक होता है प्रोवाइड, जरा कंफर्ट के लिए यूज होता है कि हमें ये प्रोवाइड करो, और हमें इसमें आप अता कर भी कह सकते हैं, एक उर्दू का अता वर्ड लगा सकते हैं, और अता लना हमारे लिए, राइट, हमारे लिए, और हमें अता कर मिन अमरीना, अमरी, पहले अमरी को समझ लें, अमरी कौन सी अफेयर्स। ग्रामर लग रही है, मुदाफ है, अमरी ना, अमरी होता है आप जो भी काम का इरादा करें, कोई काम हो, अमरी ना कि मेरा ये काम, राइट। सो जो भी उन्होंने वो आ, अपना टास्क है ना, यानी गार में जाना, वो अमर है उनका, उन्होंने फैसला जो किया है, फैसला भी आते हैं, फैसला ज्यादा मुनासिब रहेगा कि हमारा, हमने जो फैसला किया है ना गार में आने का, हमारे फैसले, मिन अमरीन, तो हमारे फैसले में, तो मिन की हमें से नहीं ट्रांसलेशन जहाँ करेंगे, मिन अमरीना में से करने में करनी पड़ेगी, जो भी हमने फैसला किया है उसमें हमें क्या प्रोवाइड कर, रशद, हदायत या गाइडेंस, रहनुमाई ज्यादा सही वर्ड है, रहनुमाई, रहनुमाई, और हमारे फैसले में हमें रहनुमाई अता कर, तो हमें अता शुरू में हम लिख में, बाद में भी आप लिख सकते हैं, तो ये आप पूरा हमारे फैसले में हमें, हमें हमारे फैसले में, यहाँ हमें आएगा दरमियान में, असल में दोबारा लिख लेते हैं, हमारे फैसले में हमें रहनुमाई। रहनुमाई अता फरमा, तो ये इस तरह से आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 आयत हो गई, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम उसको डी कोड करते हैं। तो ये अभी तो आप सीख रहे हैं ना, अभी तो आपको वक्त लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके ये, आपको ये
मसल मेमोरी हो जाएगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस लेकिन आप जारी रखें, आप खुद इन्हीं आयत की दोबारा करें प्रैक्टिस, और फिर डेली कोई एक आया कोई भी खोल के ना उसको थोड़ा सा आप उसको गो थ्रू किया करें, चाहे एक लाइन हो, लेकिन उससे ये होगा कि आपके जहन में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आंसर हो जाएगा, आप पूछ सकते हैं, और आपको वो आइडिया होता रहेगा कि किस तरह से होती है। तो अगली दफ़ा जब हम ट्रांसलेशन दोबारा करेंगे ना, कुछ सूरह मुनाफिकून करेंगे जब थोड़ा सा, और हमें पढ़ेंगे पहले लेसन्स, तो उसमें फिर आप कोशिश आपकी आपने करनी है कि फिर आप एक एक आया ना कि कैसे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। तो जस्ट ये फार्मूला यही है, आपने बस इसी को फॉलो करना है कि इस तरह से हम फिर पहचानना है फ्रैगमेंट्स कौन से हैं, और उसके मुताबिक फिर रीअरेंज करना है उर्दू उर्दू की तरह, कि उर्दू में हम कैसे उसको बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ की हमारी 10 आया प्रैक्टिस खत्म हुई। तो फिर हम कुछ और पढ़ेंगे ना आगे, तो फिर हम दोबारा सूरह कहफ की 6 ही आयतें दोबारा, जो चीज़ें हमने नहीं अभी पढ़ी थी वो दोबारा उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो इंशाल्लाह वो अच्छी सूरह कहफ की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड तक। तो कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह सेंटेंसेस का। कोई क्वेश्चन वो आज के ट्रांसलेशन में? ये जो लास्ट वर्ड है ये आप हाँ कह रहे जी, हैं हाँ वो जी, कमांड है ये? हाँ जी, कमांड है ये। कमांड एज ए रिक्वेस्ट भी यूज होती है ना जब आप मांगते हैं। तो जब हमने टाइप्स ऑफ कमांड पढ़ी थी ना कि रिक्वेस्ट भी हो सकती है, और डायरेक्ट कमांड भी हो सकती है, इजाजत भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है। तो इसमें ये जब जितनी भी दुआएं हैं ना उसमें हम कमांड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे रब्बाना हब लना हब, हब भी जो है कमांड है, क्योंकि इसमें भी लाइटेस्ट एंड बिजअल नी जेआल यूज करते हैं, वो भी कमांड है। तो ये दुआएं सारी एक कमांड एज ए रिक्वेस्ट एज ए कमांड ही यूज होती है उसमें। ओके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना अमरना रशदा। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन बैनि यदैहि व ख़ल्फ़िहि व फ़ौक़िहि व मिन तहतिहि अन यमीनिहि व अन शिमालिहि। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। रब्बिग़फिर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।